अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक है इस्लाम की प्यारी बातें, सो हम इससे रिलेटेड इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें करेंगे। सो दोस्तों, अब हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का मेरा टॉपिक कुर्बानी के ही रिलेटेड होने वाला है, लेकिन इसका पार्ट 2 है। कुर्बानी से रिलेटेड मैं आपको लोगों के मुताल्लिक कुछ बताना चाहूँगी कि जैसे लोग आजकल क्या करते हैं। लोग कुर्बानी की प्लानिंग बाद में करते हैं, जानवर बाद में ख़रीदते हैं। पहले वो फ्रीज़र खरीद लेते हैं कि भाई हमने कुर्बानी करनी है और कुर्बानी का गोश्त हम लोग कहाँ पर स्टोर करेंगे, हमारे फ्रिज में तो इतनी जगह होगी ही नहीं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग अपने रब और अपने रसूल की बातों पर अमल करें तो हमें तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि कुर्बानी हम लोग अपने लिए नहीं बल्कि अपने रब की रज़ा के लिए करते हैं। क्योंकि जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, हमें उसकी तामील करनी है, हमें उस हुक्म को मानना है। और उस हुक्म में ये है कि हम गोश्त का एक हिस्सा अपने पास रखें और दूसरा हिस्सा अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में तकसीम करें और तीसरा हिस्सा हम लोग गरीबों और मिस्कीनों में बांट दें। तो क्या हमें इन सब चीज़ों के लिए एक और अलग चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि जी हमने जानवर ख़रीदा है तो हम इसका ये वाला हिस्सा हम लेंगे, ये वाला भाई। और रिश्तेदार भी ये कहते हैं भाई ये वाला हिस्सा हमें दे देना। जैसे ये जो रान का है ये गोश्त हमें दे दीजिएगा, दूसरी चीज़ें आप ये हमें दे दीजिएगा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जो कुर्बानी का गोश्त है, बराबर का हिस्सा, बराबर का साफ गोश्त, वो बराबर से आप लोग गोश्त को तकसीम करें। एक हिस्सा जो अल्लाह ताला ने जो शरीयत में मौजूद है, जो शरीयत में हमें सही तरीका बताया गया है, वो ये है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा हमारे खुद के लिए जो कुर्बानी कर रहे हैं, दूसरा हिस्सा उन लोगों के लिए जो दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो अजीज़ व अकारिब हैं। और तीसरा हिस्सा वो जो गरीबों और मुफलिसों को दिया जाए। और लोग तो आपस में ये करते हैं भाई हमने ये वाला हिस्सा लेना है, हमने ये करना है, वो करना है। और अच्छा गोश्त लोग खुद ले लेते हैं, अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं, अपने दोस्त और अकारिब को दे देते हैं। और जो बाकी बचा कुचा हड्डियों का और जो ख़ास गोश्त नहीं होता, जो बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा गोश्त होता है, ज़्यादातर हड्डियाँ होती हैं, वो लोग गरीब समझकर उन लोगों को दे देते हैं। कुर्बानी तो करता ही वही है साहिब इस्तिता जो कि सारा साल गोश्त खाता है। तो उन लोगों को चाहिए कि जब वो सारा साल गोश्त खा रहे हैं तो अल्लाह ताला ने गरीब लोगों के लिए ये मौका रखा है। क्योंकि गरीब के लिए, मजदूरदार बंदे के लिए सिर्फ दो वक्त की रोटी पूरी करना ही बहुत मुश्किल से गुजरती है। 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से गुजरती है। तो आजकल जैसे कि महंगाई का दौर जा रहा है तो कोई कैसे गोश्त को ख़रीदेगा। और अल्लाह ताला ने इंसान की इसी ज़रूरतों को सराहते हुए अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए ये मौका रखा है कि जो भी साहिब इस्तिताअत हैं, वैसे तो कुर्बानी सब मुसलमानों पर जायज़ है, लेकिन जो साहिब इस्तिताअत हैं उन पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है कि वो कुर्बानी करें अल्लाह ताला की खुशी के लिए। और अल्लाह ताला की खुशी भी यही है कि जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है गोश्त के 3 हिस्सों का और बराबर साफ गोश्त। हमें ये नहीं समझना चाहिए भाई गरीब है, ये फ़कीर है, हम इसको जैसा चाहे मर्जी दे दें। ऐसा नहीं, क्योंकि कुर्बानी हमने अपने रब की रज़ा के लिए करनी है। और जब हम लोग कुर्बानी को इस तरह से बुरे तरीके से, जिनको हमें असल में गोश्त देना है, हम उन्हीं के साथ बेईमानी करेंगे, उन्हीं के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, तो हमारा रब कैसे हमसे खुश होगा। और जो साहिब इस्तिताअत हैं वो तो सारा साल ही गोश्त खाते हैं। और अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए मौका रखा है जो कि सिर्फ उन्होंने बड़ी ईद पर ही गोश्त खाना होता है। और अगर जो लोग कुर्बानी करते हैं, जो कुर्बानी करते हैं, वही अगर सारा गोश्त खुद खा लें और अपने अजीज़ो क़रीब को दे दें, तो जो गरीब हैं वो क्या करेंगे, वो कहाँ पर जाएंगे। इसीलिए कुर्बानी, बहुत से लोग कहते हैं भाई हमने कुर्बानी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए की। तो क्या आप ये अल्लाह ताला का हुक्म मान रहे हैं कि आप तो सारा साल ही खाते रहे, लेकिन आप लोगों ने, जिन लोगों का हक था, आपने उन लोगों को उनका हक भी नहीं दिया। और अगर आप अल्लाह ताला के लिए, कुर्बानी जो होती है वो अल्लाह ताला और उसकी रज़ा के लिए होती है, अगर आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इतना भी ना कर सके तो आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी।
قربانی کریں تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے جو شریعت میں ہے، آپ اس طرح انصاف کے ساتھ گوشت برابر لوگوں میں تقسیم کریں، ناانصافی نہ کریں کہ یہ بھائی غریب آ رہا ہے ہم صرف اور صرف اسے ہڈیاں دے دیں گے، بلکہ برابری کا سب کے ساتھ سلوک کریں، سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ اس موقع پر میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک بہت ہی امیر گھر تھا، صاحب استطاعت تھے ماشاءاللہ سے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا، اور انہوں نے بہت زیادہ جانوروں کی ماشاءاللہ سے قربانی کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہم لوگ قربانی کر رہے ہیں۔ بہت سارے جانوروں کا ان کے پاس گوشت تھا، اور انہوں نے جب قربانی کی تو لوگوں میں جو غریب تھے، جو مفلس تھے، جن میں گوشت تقسیم کرنا چاہیے تھا، انہوں نے وہاں پر تقسیم نہیں کیا، بلکہ ان کو جو بچا ہوا ہڈیاں تھیں، چربی تھی، وہ دے دیا۔ اور کیا ہوا کہ جب قربانی کا دن ہوا، پوری رات لائٹ چلے گئی۔ ان کے پاس جو فریزر وغیرہ تھے، ظاہر سی بات ہے جب لائٹ جائے گی تو گوشت کو جب ہوا لگے گی وہ تو خراب ہی ہو جائے گا۔ انہوں کا جتنا بھی فریز کیا ہوا گوشت تھا اتنا زیادہ، پوری رات لائٹ نہیں آئی، اور جب وہ لوگ صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ سارا گوشت خراب ہو چکا ہے، اور مجبوراً ان کو وہ گوشت پھینکنا پڑا کوڑا دان میں۔ تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ نہ ان کے کھانے کے قابل رہا، نہ ہی دوسرے کے کھانے کے قابل رہا، اور اس سے بڑی ایک اور بات کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کیا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھی نہیں راضی کیا، اور جس نے اللہ کے بندوں کو راضی نہیں کیا گویا اس نے اللہ کو بھی راضی نہیں کیا۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو سے جو میں آپ لوگوں کو سبق بتانا چاہتی تھی، جو میں آپ سے کہنا چاہتی تھی، وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو پلیز دوستو، جو آپ لوگوں نے پیچھے غلطیاں کر لی ہوئی ہیں، جو صاحب استطاعت ہے، قربانی کرتے ہیں، لوگوں میں برابر گوشت تقسیم نہیں کرتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اب اپنی اس غلطی کو سدھار لیں اور سب کے ساتھ برابری کا سلوک کریں، اور سب میں برابر اور اچھا گوشت تقسیم کریں۔ جو گوشت جانوروں کو پھینکنے کا لائق ہوتا ہے وہ لوگ غریبوں کو دے دیتے ہیں کہ یہ غریب ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز دوستو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلام کی پیاری باتوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، اللہ حافظ۔